हरि हरि ओम नमः शिवाय। आज सोमवार है। इसकी कथा कहने लगी हूँ भोले बाबा के। साधारण कथा नहीं है, माने बहुत अच्छा कथा है जो टूटे हुए मन के जोड़ देती है। ये दीप है कि निराशा के दीप के आशा प्रकाश जला देता है। इसलिए मन के शांत करे, फिर भोलेनाथ के शरण करे। सावन सोमवार के व्रत के कथा के पूर्ण श्रद्धा से विश्वास के साथ सुनना शुरू करें। एक कहानी है शिव गहन के एक गरीब किसान के, उसके अतीत भक्त के। अगर आप अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो भगवान शिव के कथा के पूरा जरूर सुने। ये कथा के सुनने से आपके घर के भंडार हमेशा भरी रहेगा और सारे कष्ट मिट जाएगा। समय बहुत समय के बाद है। शिवगढ़ के एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव देखने में बहुत सुंदर था। वहाँ के लोग की किस्मत में सुख लिखा ही नहीं था। पिछले 3 साल से उस गांव में बारिश की एक बूंद नहीं आ रही थी। जहाँ कभी हरे भरे खेत हुआ करता था, वहाँ अब केवल सूखी बंजर जमीन हो दिखाई देने लगा। उसी गांव में हरिया नाम के एक बहुत गरीब किसान रहने लगा। हरिया बहुत सीधा साधा था, मेहनती इंसान था, लेकिन गुजरत के मार के आगे पूरी तरह विवश हो चुका था। हरिया के परिवार के उसके पत्नी पुष्पा 3 छोटे बेटे थे। गरीबी की हालत देख के घर में खाने के लिए अनाज नहीं, एक दाना नहीं था। हरिया के घर मिट्टी के बना था। उसके छत भी जगह जगह से टूट चुकी थी। जब वो अपने बच्चों के मुरझाए हुए चेहरा देखता था, उसका दिल रो पड़ता था। उसका तीनों बेटे बिलखते रोते थे भूख से, लेकिन हरियन चाह के भी उसके भोजन की काम नहीं कर पाते थे। तो सूखा पड़ने के वजह से मजदूरी मिलना भी बंद हो गया। हरिये उसके पत्नी ने पुष्पा दोनों भगवान शिव के बड़े भक्त थे। चाहे कितनी मुसीबत क्यों न हो, कभी ईश्वर पर से अपना विश्वास कभी नहीं खोया था। कहते हैं ना, जो परीक्षा के एक घड़ी होती है। शिवगढ़ ने काल इतना रूप ले चुका था कि लोग आप गांव छोड़ के जाने लगे थे। कुएं तालाब सब सूख चुके थे। पेड़ पौधे पानी के बिना सूख के कटा हो गए थे। हरिया के पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी ख़त्म हो चुकी थी। आप तो मोहब्बत यहाँ तक ले आ गई थी कि पेड़ों के पत्ते उबाल के खाने पड़ रहे थे। एक दिन हरिया बहुत उम्मीद लेके गांव के जमींदार के पास काम मांगने गया। उसने सोचा शायद कोई जमींदार के वहाँ छोटा मोटा काम मिल जाए, जिससे मैं अपने बच्चों के भूख मिटा सकूं। इतनी भूख धूप में नंगे पैर हवेली पहुंचा जमींदार के। वहाँ जाके उसके देखा जमींदार के घर के बाहर करीब सुरक्षा था। हरिया डरते डरते उसके द्वार पर से कहा, मुझे जमींदार साहब के साथ जाना है, मुझे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मुझे कोई काम दे दो। हर काम करने के तैयार हो। तो द्वार पर ने उसके धक्का मार के भगा दिया। कहा, है भिखारी, कोई काम नहीं है, भाग जाए यहाँ से। तो हरिया अपमान के करके निराश होकर अपने घर लौट आया। घर पर उसके पत्नी पुष्पा उसका इंतजार करते थे। जैसे हरिया खाली हाथ घर में दाखिल हुआ, पुष्पा के आंख से आंसू बहने लगी। बिना पूछे ही समझ गया कि आज के भी बच्चे की भूखा ही सोना पड़ेगा। सबसे छोटा बेटा अभी केवल 5 साल के था। वो भूख से तड़प रहा था। बार बार अपना माँ के आंचल के पकड़ के कहता, माँ मुझे बहुत जरी भूख लगी है, माँ कुछ खाने के दे दे। पुष्पा अपना आंसू के छिपाते हुए गोद में उठा लेती थी या पानी पिला के सुलाने की कोशिश करती थी। उस रात हरिया की नींद भी नहीं आई। जब टूटे हुए ढाट पर लेटा था, छट के बोलता रहा। मन में बस यही विचार था, आखिर कब तक ये परिवार को इस तरह के तिलते तिलते मुड़ते देखेगा। भगवान शिव के उसकी पीड़ा नहीं दिखाई देती थी। गरीबों की पुकार उसके लिए नहीं पहुंचती। सोचते सोचते सूखा हो। पुष्पा सुबह जल्दी उठी, उसके घर की सफाई की। भले घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। पूजा के दीपक जलाया और भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना की। पुष्पा ने हरि से कहा, सुनिए, आज सोमवार के दिन है, 16 है आज। आज सोमवार के सच्ची मन से भोलेनाथ की याद करता है, उसके खाली झोली भर जाता है। चिंता मत कीजिए, महादेव हमारे बच्चे की रक्षा जरूर करेगा। हरिया ने अपने पत्नी की विश्वास रखी बात पर। उसके अंदर भी बहुत बुरा से मुंह मिट चुका था। दोपहर होते होते गर्मी और बढ़ गई। भूखे प्यास के कारण से तीनों बेटे ठट होके गिर गए। जमीन पर उसकी हालत देखी नहीं गई हरिया से। तो पागलों की तरह घर से बाहर निकला, शायद कहीं कुछ खाने के मिल जाए।
गांव के हर घर घर गए, हर दरवाजे पर गई, लेकिन अकाल की वजह से पूरे गांव की हालत ख़राब थी। कोई भी किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं थी। हरिया थक हार के गांव के बाहर बहुत शिव एक मंदिर के शिव मंदिर था, पुराना, बहुत पुराना था। वहाँ जाके पूरी पर बैठ गई सीढ़ी पर जो सिर झुका था। हरिया वहाँ बैठ के खूब फूट फूट के रोने लगा। उसमें सिमली ओढ़ के देख के कहा, हे प्रभु, हे महादेव, मैंने, मेरे परिवार ने कभी किसी के बुरा नहीं सोचा हो, फिर मुझे कौन पाप की सज़ा मिल रहा है। मेरे छोटे छोटे बच्चा भूख से मर रहे, मैं एक पिता हो कि कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। आज मेरे बच्चों के कुछ हो गया तो कभी भी आपका पूजा नहीं करूँगी। हरिया वहाँ मंदिर में रो रहा था। उसके घर में बहुत अनहोनी होने वाली थी। उसके घर में भूख के वजह से सबसे छोटे बेटा के सांस से रुकने लगे। पुष्पा उसका ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगी, फिर कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसके बाकी दोनों बेटा के डर के मारे अपने माँ से चिपक गई। पुष्पा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, कोई है, मेरी मदद करो, मेरे बच्चों के क्या हुआ। वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। थोड़ी ही देर में उसके छोटे बेटा के शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। भूख आखिर मासूम की जान ले ली। पुष्पा की चीख से पूरे घर गूंज उठा। हरिया की जब ये खबर मिली तो उसके पैरे तैरे जमीन खिसक गई। पागलों की तरह भागता घर पहुंचा। वहाँ के दृश्य देख के उसका रूह कांप गया। उसका सबसे प्यारा छोटा बेटा अब दुनिया में नहीं था। पुष्पा अपने बेटे के मुरल शरीर देख के छाती से लगा के बहुत रोने लगा। मैंने ये देख के कोई भी रो सकता है। हरिया वहीं ज़मीन पर गिर गया जैसे उसके दुनिया पूरा ख़त्म हो गया। गरीबी ने उसके सबसे कीमती चीज़ उसके दिन शिवगढ़ के आस काले बादल छाए थे। शिव बारिश की एक बूंद नहीं हुई। प्रकृति भी रूप थे। हरिया के घर के अंदर के बेदिन मंजिल देख के दिहल जाता था। जिस आंगन में नाना बच्चा अपने जवान में बातें करते थे, आज वहाँ मौत के संकट बरसता था। पुष्पा के रोने की आवाज़ सुन के आसपास के कुछ लोग वहाँ जमा हुए। गांव के लोग भूख प्यास से बेहाल था, लेकिन हरिया के घर में एक मौत ने अंतर बहुत झिझोर दिया था। दरवाजे बिरो खड़ी होकर सहारों बुद्धि नज़र से देख रही थी। मदद करने के लिए किसी के पास कुछ भी नहीं था। किसी के जेब में पैसे नहीं थे, किसी के घर में अनाज नहीं थे। हरिया अभी भी ज़मीन पर पत्थर की मूर्ति बना था। उसके आँख से आंसू सूख गए थे। उसके यकीन ही नहीं हो रहा था कि सबसे लाडला बेटा छोड़ के जा चुका है। उसके दिमाग में बार बार वही दिन धूम घूमता था। उसके बेटा रोटी मांगता है, उसका लगता है सबसे बजनी पिता मैं हूँ कि आखिर इच्छा नहीं मैं अपना बच्चा के पूरा कर सकी। तब पुष्पा रोते हुए हरिया के पास आया, झिझोड़ते हुए बोले, तो चुप कैसे बैठी हो, हमारे लाला को ये उठ क्यों नहीं रहा है, इसके कहिए ना अपने माँ से बात करे। पुष्पा की हाल देख के हरिया के सब्र के बांध टूट गया। वो भी उठ के फुट फुट के रोने लगा। दोनों पति पत्नी अपने बेटे के मोट शरीर लेके विलाप करने लगे। उसके दोनों बेटे जो भूख से कमज़ोर हो चुके थे, वो भी डर के मारे एक कोने में जाके रोने लगे। ये समझ नहीं आ रहा था कि छोटे भाई के क्या हुआ है, उनके माता पिता रो क्यों रहे हैं। कुछ देर के बाद गांव के एक बुजुर्ग आया, जिससे सब कहता था तब तक कहता था। हिम्मत करके आगे आया, हरी के कंधे पर हाथ रखा, भारी मन से बोला, हरिया बेटा संभालो, जो होना था सो हो गया। अब हमारी बच्ची के अंतिम संस्कार के बारे में सोचना है। अंतिम संस्कार के बारे में सुनते ही हरिया के सामने अंधेरा छा गया। धर्म माने लकड़ी कंबल ज़रूरत होती है, लेकिन हरिया के पास ना फूटी कौड़ी नहीं थे। घर में इतना नहीं कपड़े थे कि अपने बेटे के बदन के ढक सके। वो अपनी फटी हुई धोती की ओर देखा, फिर अपने पत्नी की पुरानी साड़ी की ओर देखा। गरीबी ने उस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया था कि अपना बेटा के कफन भी नसीब नहीं कर पाया था। हरिया ने काका से कांपती आवाज़ में कहा, काका मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं अपने बेटा के अंतिम संस्कार कैसे करूँगी। मेरे पास लकड़ी खरीदने के पैसे ही नहीं, कफन लाने के। मेरा बेटा ऐसे ही बेगर कफन के जाएगा। ये बात सुन के सभी लोग के आँख में आंसू आ गया। गांव में सूखा पड़ने के कारण सबकी हालत ख़राब थी। कोई चाह के भी पैसे की मदद नहीं कर सकता था। गांव वाले ने तय किया कि बिना अपने अपने घरों से थोड़ी थोड़ी लकड़ी जमा करेंगे। अपनों घर के ओर दौड़ गए। जिसके घर में जो सूखी लकड़ी टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी, उपले मिले सब लेके हरिया के घर आ गए।
किसी तरह थोड़ा बहुत लकड़ी के इंतजाम हो गया, लेकिन कफन के इंतजाम अभी तक ले नहीं हो पाया था। पुष्पा ने जब देखा उसके बेटे के लिए कफन नहीं है तो अपने पुरानी साड़ी के पल्लू फाड़ा, अपने बेटे के मृत शरीर की उसे ढक दिया। माँ के लिए इसे दुख क्या हो सकता है माँ के लिए। फिर उसे अपने जीगर के टुकड़े के पुराने कपड़े में लपेट के विदा करना पड़ रहा था, तब धरने लगा था। अब सूर्य भी कम नहीं हो रहे थे। अपने बेटे के छोटे से शब्द के गोद में उठाया। उसके शरीर फूल जैसा हल्का था, लेकिन हरिया के उसके वजन पहाड़ से ज़्यादा भारी लग रहा था। लटखड़ाते कदमों से शमशान की ओर चल पड़ी। उसके पीछे पीछे पुष्पा, गांव के कुछ लोग चल रहे थे। रास्ता गर्म था, नंगों पैर में छाला पड़ गई, लेकिन उससे भी शरीर की कोई होश ही नहीं था। हरिया के पूरा ध्यान बस अपने बेटे के चेहरे पर था, जो हमेशा के लिए शांत हो चुका था। शमशान घाट के नदी के किनारे गया। अफसोस की बात ये थी कि नदी भी पूरा तरह सूख गए थे, वहाँ केवल रेत पत्थर बची थी। जब हरिया शमशान पहुँचा तो वहाँ के सन्नाटा उसका और डेरा दिया। वो अपने बेटों की ज़मीन पर लेटाया और लकड़ी के छेद से सजाने लगी। हाथ कांपने लगा। हर लड़की के रखते हुए अपने बेटा के साथ विदाई याद आता था। कैसे वो मैंने भूले उंगली पकड़ के चलता था, कैसे उसके कंधे पर बैठ के मेला देखने जाता था। सारी याद केवल एक दर्द बन के रह गई। चिता तैयार हो गई। मुँह को अग्नि देने की बारी आया। हाथ में चलती हुए मुस्कुरा दिया। उसका दिल कह रहा था खुद भी इसी चिता में जल जाए। ये चिता अपने बेटे के शरीर की कैसे आग लगाएगा। जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे भोलेनाथ, ये कैसा अन्याय है तेरा। तुम मुझे इतना सजा क्यों, इतना बड़ा सजा दिया। मैं तो हमेशा तुम्हें भक्ति की, मेरी भक्ति के यही पथ ही परिणाम मिला है। अब चिंता हरिया के चीख पूरा शमशान में अथी हो गया। हर आदमी के रूप का आपके बहुत मुश्किल से गांव के बुजुर्ग ने हरिया के संभाला। फिर तिथि पूरी करने के लिए कहा। हरिया पत्थर दिल करके अपने बेटा के जैसे आग के थी आग लगाने लगी तो पुष्पा गिर गई ज़मीन पर चक्कर खा के। जब चीता के देखता रहा गया, उसका आंखों के सामने उसका भविष्य जल रहा था। साप्तों के आके लकड़ों में लचर भूख के चेहरा दिखाई देने लगा। सोच रहा था आज अगर पैसे होते तो शायद शहर जाके अपने बेटे के इलाज करा पाते, कम से कम उसके भर पेट खाना तो खिला पाते। अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद सब लोग आपस गांव के लिए लौटे। सूरज डूब चुका था, अंधेरा घेर आया था। हरिया पुष्पा जब अपने खाली घर को आए तो खानों के लिए घर के एक कोना जहाँ उसका बेटा सोता था खाली पड़ा था। उसके बाकी बेटा दोनों भूख से इतना कमज़ोर हो गए थे कि रोते रोते सो गए थे। हरिया ने देखा उसके घर में जीने के लिए कोई उम्मीद नहीं बची है। उसका मन में आत्महत्या करने के विचार आए। सोचा कि भूख के चिल्लत से अच्छा है कि हम सब मर जाए। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। हरिया अपने पत्नी के पास बैठा। उसके देखा पुष्पा की आंखों में अजीब से एक सूनापन है। बिना पलक झपनाए दीवार के घूर रही थी। जब उसके सर पर हाथ हरिया फेरा, आशा को पुष्पा उसके दुख से देखा नहीं जा रहा है। महादेव ने हमें नहीं सुनी, लगता है हम अमीरे के भगवान हैं, गरीबों की कोई परवाह नहीं करता है महादेव। कल सुबह छोड़ते ही गांव छोड़ देंगे, कहीं दूर चले जाएंगे जहां कोई हमें पहचानता ना हो। शायद कोई वहाँ मेहनत करके मजदूरी करके अपने दुख के बचा सके दोनों बच्चे के। धीरे से सिर के चहिया हरिया की ओर देखा। आवाज़ उसकी बहुत कमज़ोर थी, लेकिन एक विनता थी। उसने कहा, हम नहीं कहीं नहीं जाएंगे। मेरे बच्चे की आत्मा इसी घर में बसे है, मैं छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। रही बात महादेव की, तो मेरा विश्वास अभी भी डगमगाया नहीं है। आज मेरा बेटा किया है, ये हमारे पिछले जन्म के कोई पाप हो। मुझे यकीन है कि पूरे रात हम भोलेनाथ मेरी परीक्षा ले रही है। ये परीक्षा बहुत कठिन है स्वामी। हरिया की अपना पत्नी की बात पर गुस्सा आ रहा था। उसका झुलाते हुए कैसे परीक्षा पुष्पा, एक मासूम बच्चा के जान भी लेकर लेना परीक्षा है। भगवान को क्या देख नहीं सकते कि दाने दाने की बुद्धि है। आज सोमवार है, आज तुम्हारे पर्स से इस पर्स से तुम्हें गोद सुनी हो गई है। तो ये गुस्सा जायज़ था। हरिया के इतना दुख गहरा था कि अपने धर्म कर्म के बारे पर विश्वास ही नहीं होने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर एक हल्के से हाथ आई। रात के सन्नाटे में आहट बहुत साफ सुथरा सुनाई दी। झुक या हरिया, इतने रात को इसके घर में कौन आ सकता है। गांव के कोई व्यक्ति मुझ पर मदद लेके आई है, कोई जंगली जानवर है। हरिया दिया उठाया, दरवाजे के ओर बढ़ा।
डरते डरते दरवाज़ा खोला। वहाँ खूब अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी। दरवाजे पर कोई नहीं था। हरिया इधर उधर देखा, दूर दूर से कोई नहीं दिखाई दिया। उसे लगा हवा के वजह से दरवाज़ा बजा होगा। तब मुड़ने वाले थे आपस, तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी। दरवाजे की चौखट पर एक छोटा सा मटकी के टुकड़ा रखा था। उसका थोड़ा पानी या दो बेलपत्र रखी थी। हरिया हैरान हो गई, यहाँ कौन रख गया। वो मटका उठाया, पानी साफ था। सूखे गांव में जहाँ पानी की एक बूंद मिलना मुश्किल था, वहाँ ये पानी कहाँ से आया। हरिया पानी लेके अंदर आया और उसने पुष्पा के दिखाया। पुष्पा जैसे बेलपत्र देखा, जैसे उसके आँख में चमक आ गया। ये देखिए स्वामी, मैंने कहा था ना कि मेरी महादेव मेरी नहीं भूल सकती, वो ज़रूर कोई उसका संकेत है। हरिया अभी भी माने थे, वो समझ नहीं आ रहे थे ये चमत्कार है कि कोई संयोग है। लेकिन थोड़ा से पानी देख के उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगी। ये पानी अपने दोनों बच्चे के सूखे होठों पर लगाया, पेटे पर लगाया। जैसे उसके मुंह में पानी के बूंद गए, जैसे बच्चे आँख खोल दिया। हरिया पुष्पा हैरान हो गई। जो बच्चे 2 दिन से सुत पड़ी थी, पानी पीने के उठ के बैठ गई। रोंगटे खड़ा हो गए। उसके लगा शायद पुष्पा से ही कह रही थी। साधारण घटना नहीं थी। उस रात हरिया पुष्पा सो नहीं पाई। दोनों शिव की मूर्ति के सामने बैठ के प्रार्थना करने लगी। हरिया के मन में गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी जगह एक सवाल यही था कि आखिर में वो पानी कौन रख के गया। सच में भगवान शिव आए थे? अगर आए थे तो सामने क्यों नहीं आए? अगर भगवान मदद करना चाहते हैं तो उसके मेरे बेटे की क्यों मार दिए? सवालों के आने वाला समय में मिलने वाले थे। अगली सुबह एक और अजीब घटना हुआ। जब सूत के उठा तो घर से बाहर निकला तो उसके देखा उसके घर के सामने जो पुराना नीम के पेड़ था, से 1 साल से पूरा तरह सूख गया था। उस पर कुछ हरी पत्ती दिखाई दिया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। सूखो पेड़ पर हरी पत्ती आना मानिए भगवान के कोई संकेत है। अभी जीवन खत्म नहीं हुआ है। हरिया दौड़ के अंदर गया, पुष्पा को बाहर बुला के ले आया। पुष्पा जब नीम के पत्ता के हरा हुआ देखा तो उसके वही माथा टेकने लगा ज़मीन पर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जोर जोर से जाप करने लगा। जब वहाँ जमा हुए गांव के लोग सब हैरान थे, बिना बारिश के पेड़ हरा कैसे हो गई। एक गांव में एक खबर आग के तरह फैल गया। हरिया के घर के जे चमत्कार हुआ है, चमत्कार हुआ है। जो हरिया के जो अभागा कहते थे, वही लोग अच्छा कहने लगा। इसीलिए हरिया के पत्नी माने भक्ति के अति सागर थे। उसने कहा मृत बच्चे के आत्मा के आशीर्वाद है। बाकी तरह तरह से बात होने लगी थी। सच्चाई किसी के नहीं पता थे। हरिया के मन में अभी तक ले नहीं ठान ली थी का तय किया था आज ही वो पुराने शिव मंदिर में जाएंगे जहाँ कल गए थे। लग रहा था जो जवाब उसके मिलेगा। बिना कुछ खाए पिए मंदिर की ओर चल दिया। मंदिर पहुँच के देखा एक बूढ़ा साधु बैठा था। कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। उसकी जटा लंबी थी। साधु आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गई। हरिया धीरे धीरे कदमों से पैर पैर गया, चरणों में गिर गया। साधु धीरे से अपने आंखें खोले। आंखों में इतना गहराई थी कि हरिया के लगा उसके जैसे उसमें डूब जाए। साधु गंभीर आवाज़ में पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों इतने परेशान हो? हरिया रोते हुए सारी बात साधु को सुनाया। बेटे के बारे में, अपने गरीब रात मिले पानी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। साधु ने सब कुछ बहुत ध्यान से सुन लिया। फिर एक बोला, बेटा जो चला गया उसका शोक मत कर, जो है उसका संभाल। तेरी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। हरिया हाथ जोड़ के पूछा, बाबा कितनी परीक्षा देनी होगी? परीक्षा मेरा तो सब कुछ लुट गया है। साधु ने कहा, धैर्य रख। तू कल सच्ची मन से जो आंसू बहाए थे वो व्यर्थ नहीं गई है। भगवान शिव अपने भक्त के निराश नहीं करते हैं, लेकिन अपने भक्तों के सोने की तरह आग में तपा के सोने लेकर शुद्ध करती है। एक मुट्ठी साधु ने चावल निकाली, हाथ में देते हुए बोला, जा बेटा अपने घर की रसोई में रख देना। याद रखना इसमें से मुट्ठी भर चावल निकाल के पक्षी के जरूर डालना। साधु के हाथ से मुट्ठी भर चावल लेके हरिया के मन में हजारों सवाल उठने लगा। उसने हथेली में सफ़ेद दाना को मुश्किल से एक मुट्ठी पेट नहीं भर पाएगा। घर में 4 लोग होंगे,
फिर भी साधु की आंखों में जो विश्वास था हरिया के कुछ भी बोलने से रोक दिया। वो चावल अपने धोती की ओढ़नी में संभाल के बांध लिया, मानो दुनिया के सबसे कीमती सामान लगता है जेना बांध लिया। साधु के पैर छुए अपने घर ही चल दिया। रास्ते में हरिया यही सोचते रहा, सच में मुट्ठी भर चावल परिवार की भूख मिटा पाएंगे। साधु ने उसके साथ कोई मजाक किया है? बहुत तेज थी भूख, मरोड़ उठाई थी पेट में और पैर लटकाने लगे। किसी तरह गिरते पड़ते अपने घर पहुंचा। घर पहुंचे के देखा पुष्पा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी आंखें भी नीमी थी जे हरिया के खाली होके देख के धुंधली पड़ गई। जैसे हरिया अपने धोती के गांठ खोली उसके बना चावल देखा, पुष्पा के आँख से आंसू झलक गए। चावल पुष्पा कांपते हुए हाथ से दाना के छू के देखा, प्रभु कितने दिन बाद अनाज के दर्शन हुआ है, कहाँ से लाए स्वामी? पुष्पा पूछा। हरिया उसके मंदिर वाला साधु के सारे बात बता दिया। ये भी बता दिया साधु ने इस चावलों के पकाने के कुछ हिस्सों पक्षी के खिलाने की शर्त रखी है। ये सुन के पुष्पा के चेहरा थोड़ा उतर गया। वो कहा था, स्वामी चावल तो पहले बहुत कम है, असमें कुछ इसमें से पक्षी के देते होंगे तो बच्चे के लिए क्या बचेगा? ये सूखी में पक्षी कहाँ मिलेंगे? गाँव छोड़ के जा चुके हैं। हरिया यही सोच रहा था। साधु की चेतावनी उसकी याद थी। वो पुष्पा से कहा, नहीं पुष्पा, साधु बाबा के बात नहीं टाल सकते। उन्हें कहा था कुछ परीक्षा है, ये शर्त पूरी करनी पड़ेगी, चाहे मैं भूखी क्यों न रह जाऊँ। पक्षी के हिस्सा जरूर निकालना है। हरिया ने चावल छोटा सा हिस्सा निकाला और उसके लेके घर के बाहर आई। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ही थी, उन्हें राज सूखी गांव में पक्षी ढूंढने कहाँ से जाए। आसमान एकदम साफ थे, कहीं कोई पक्षी पन मारता हुआ नहीं दिखाई दिया। हरिया सूखी हुई फाटी आँखों से आकाश की ओर देखता है। घर के पीछे मैदान में गया जहाँ पहले कबूतर के डेरा हुआ करता था। वहाँ अब सिर्फ धूल उड़ रही थी। फिर गांव के सूखे तालाब के पास गया, वहाँ भी सन्नाटा था। हरिया के दिल बैठने लगा। उसके लगा था अगर कोई पक्षी नहीं मिला तो ये चावल नहीं पका पाएगा, उसके बच्चे आज भी भूखे सो जाएगा। निराश होकर सो जाएगा। बबुल के पेट तक बैठ गए। मनी मनी महादेव से प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ आप अन्न तो दिया लेकिन खाने के अज्ञान तो दो, कोई पक्षी तो भेज दो प्रभु। तो अचानक एक गाँव गाँव के एक आवाज़ आया था। हरिया चौक के उठा तो उसके देखा पेड़ की ऊंची डाल पर एक काला कौवा बैठा है। भूख प्यास से बहुत बेहाल लग रहा था। उसकी आवाज़ में दम नहीं था। हरिया के लगा जैसे उसके दुनिया के सारे दौलतें मिल गई। चावल के दाने उसके अपने हथेली पर रखा और कौवे के बुलाने लगा, आई भाई ये तुम्हारे ही लिए है, ग्रहण करो, मेरी भी पत्नी के अति भूखे नष्ट करो। कौवा धरते धरते आया। पहले कौवा इधर उधर देखा, फिर हरिया के हाथ के पास रखा चावल को खाना शुरू कर दिया। हरिया एक ओर से देखता रह गई, एक एक दाना चुग रही थी। हरिया के मन में एकदम अजीब सा शांति मिल रही थी। कौवा चावल खा के उड़ गई। हरिया वहाँ के मिट्टी के माथे से लगाया, खुशी खुशी घर की ओर आया। घर जाके पुष्पा के बताया, साधु के शर्त के पूरा कर दिया, आप खाना खा सकते हैं। पुष्पा ने जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारी की। घर में जलावन के लिए लकड़ी कम थे। उसके सूखी पत्ते और गोबर के उपले से आग लगाई। एक छोटी सी मिट्टी की हंडी में पानी चढ़ाया, उसके बचे हुआ चावल डाल दिया। चावल बहुत कम था, मुश्किल से हंडी में चावल डालते पानी डालते पुष्पा के आँख में फिर आंसू आ गए। उसे सोचा पानी पहले बच्चों को पिला दो, कम से कम पेट के साथ आँख होगा। जैसे जैसे पानी गर्म होने लगा उबलते हुए चावल महक फैलने लगी। ये महक उन लोग के वरदान से कम नहीं थे। कई महीने से उसके घर में अन्न क्या पका नहीं था। वो सोई हुए बच्चों के नाक में पहुँची और उठ के बैठ गए। माँ क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बड़े बेटे कमज़ोर आवाज़ में पूछा। पुष्पी अपने आंसू के पूछते हुए पुष्पा ने कहा, बन जाएगा बेटा, बस आज भगवान ने मेरे लिए भोजन भेजा है। करछुल से जला रही थी चावल, तभी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने देखा हंडी में चावल के दाने फूलने लगे, उसकी मात्रा बढ़ने लगी है। पहले वो लगा उसका भरम है। जैसे जैसे चावल पक रहे थे वैसे वैसे ऊपर आने लगे। थोड़े ही देर में छोटी सी हंडी पूरे तरह भर गई, यहाँ तक कि उबलती चावल बाहर गिरने लगा। पुष्पा हैरान हो गई। जल्दी से एक और बर्तन लिया, उसमें चावल के दाना डालने लगी। एक चमत्कार ये भी थे, हंडी में चावल फिर से ऊपर तक फैल गई।
पुष्पा के हाथ काँपने लगा, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, क्यों चिल्लाई। सोनी आइए, घर में आइए, ये क्या हो रही है। हरिया जो बाहर बैठा भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, वो दौड़ के अंदर आया। जब आया दौड़ के तो देखता है तो माने डर तो हो ही जाते हैं, इसे क्यों हो रहा है, क्या है, ये भगवान के जादू है, चमत्कार है कि कोई माने टूटना है, बहुत सा मन में सवाल आने लगता है। तो वो भी देख के घबरा गया, कहता है ये पता ना सच है कि गलत है। तो ऐसे करते करते डर तो हो ही जाता है। उसने देखा पुष्पा जिस हंडी से चावल निकाल रही है वो खाली होने के नाम ही नहीं ले रही है। जितना चावल निकालते हैं उतना ही भर जाते हैं। देखते 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 बहुत सारे बर्तन चावलों से भर गया। उसमें अब हर घर में आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी। हरिया पुष्पा एक दूसरे के दिख रहे थे, उनके आँख में गर्दा सही था। साधारण घटना नहीं था, शाम अन्नपूर्णा के श्रद्धा था। हरिया ने कांपती आवाज़ में कहा, पुष्पा ये साधु के चमत्कार है, ये महादेव की कृपा है, उन्हें हमारे सुन लिया। पति पत्नी वही चूल्हे के पास ज़मीन पर बैठ के रोने लगे। खुशी के आंसू थे, राहत के आंसू थे, बच्चों के आप गौर से सब्र नहीं हो रहा था। पुष्पा ने जल्दी से पता बिछाए और उस बार गर्मा गर्मा चावल परसे। नमक के सिवा कुछ नहीं था घर में, लेकिन सारे चावल 56 भोग के समान थे। बच्चे जैसे पहले निमाला मुँह में डाला, उसके चेहरे पर जो संतोष आया, जिसकी देख के हरिया के सीना चौड़ा हो गया। पागलों की तरह खाने लगा। भूख इतनी ज़्यादा थी, खाने के स्वाद अमृत जैसे लगा। हरिया पुष्पा ने कई दिन बाद भर पेट भोजन किया। खाते खाते अचानक पुष्पा के हाथ रुक गया। उसकी नज़र के खाली कोने पर भरा था जहाँ छोटा बेटा सोता था। उसके हाथ से निवाला छूट गई और वहाँ फिर रोने लगी। आज मेरा लाला होता तो वो भी चावल खा लेता। भगवान इतने दिन में क्यों देर कर दिया। तो फिर उसका हारा हो गया दर्द, वो फिर गला टूट गया। पेट तो भर गया था, मन अभी तक ले खालीपन से भरा नहीं भरा था। भोजन करते हुए अपने बच्चों को याद कर रहे थे। मुझे भूख के बलि चढ़ गया था। वो अमीरी गरीबी के खेल कितना अजीब होता है। खाने के नहीं था तो बच्चा, तो खाना है तो बचा नहीं है। भोजन करने के बाद हंडी में चावल भरी थी। हरिया ने कहा, पुष्पा मेरा आसपास बहुत लोग भूखे हैं, ये काका भी उनके घर में चूल्हा नहीं जला है, चलो ये बचा हुआ चावल वो गांव वालों में बांट देते हैं। पुष्पा ने हाने भरे चावल से भरा बर्तन बाहर निकले तो पड़ोसियों की आवाज़ दी। अनाज की खुशबू सुन के सब अपने अपने घर से बाहर निकला। जब सब के आंखें की फटी रह गई जब उन्हें देखा। हरिया जब कल तक ले दाना दाना के मोहताज थे, वो सबको चावल बांट रहा है। गांव के लोग बर्तन लेके आया, हरिया सबके चावल देने लगा, लेकिन उसके हंडी के चावल खत्म ही नहीं हो रहा था। ये खबर पूरे शिवगढ़ में जंगल में तकले फैल गया, आग जैसे फैल गया। हरिया के घर में कोई जादू हंडी आ गई है, कोई जादू हंडी टोना कहता था, कोई ईश्वर के चमत्कार कहता था। हरिया जानता ही था कि वो साधु के दी मुट्ठी भर चावल और पक्षी के खिलाने के पुण्य के फल है। शरीर दिया जला उस रात। बच्चे के देह पर मुस्कान आया, लेकिन हरिया के नींद नहीं आ रही थी। बार बार नीम के पेड़ के दिख रहा था। जब वो हारा और ज़्यादा हारा हो गया। ये तो बस शुरुआत है। साधु ने कहा था परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, क्या और कड़ी परीक्षा बाकी है, क्या यहाँ सूखा और बची है कि नहीं। जमींदार गिड़गिड़ाता रह गए। रात हुआ जब वो जमींदार उसके घर में घुस गया। जादू हंडी भी उठा ली। हरिया के लगा हुआ उसकी किस्मत फिर से पलट गई। सूख के किरण दिखाई दिया था, वो फिर भी अंधेरा छाने वाला है। जमींदार के आदेश पर उसके हरिया के दीपोच लिया। हरिया बहुत हाथ पैर दौड़े, चिल्लाता रह गए, उसके चोरी नहीं किया हूँ, सब मैंने जमींदार नशा के चूरन में एक बात नहीं सुना। जमींदार के आदमी एक जादुई हंडी घर के कोने में से उठा लिया। जब उस सुबह देखा तो शेरनी के तरह झपट पड़ा। हंडी उसके परिवार के जीवन के एक पात्र सहारा है। वो एक लट्ठों के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा, मालिक ऐसा मत अनर्थ कीजिए, चावल चोरी के नहीं, तो बाबा के प्रसाद है। अगर आप इसके ले गए तो मेरे बच्चे फिर भूखे मर जाएंगे। मैं इतने बड़े बेरहमी से पुसा के धक्का दिया और दूर जाके दीवार के टकरा के गिर गए, सर फट गए, उसके धार खून के बहने लगे। बच्चे अपने माँ की हालत देख के
जोर जोर से रोने लगी। हरिया ये देख के तरफ उठा, जमींदार की ओर देख के कहा, ठाकुर साहेब भगवान से डरिए, आप एक गरीब की हाई ले रहे हैं। याद रखना, गरीब के जब हाई लगती है ना तो लोहे के भी भस्म कर देती है। जब मुँह पर एक जोर से टपका मारा जमींदार ने हरिया के मुँह पर। अरे कंगाल, तू भगवान की डर मुझे दिखाता है। इस गांव के भगवान मैं हूँ। मैं यहाँ यही होगा जय मैं करूँगी। ले चलो इसका हवेली, आई जा तू हंडी भी ले चलो, आज रात के दावत यही चावल से होगा। हरिया के रस्सी से बांध के घसीटते लिए गए, हवेली ले जाया गया। पीछे पीछे पुष्पा अपने घायल सर के साथ रोते बिलखते बच्चे के लेके दौड़ पड़ी। हवेली के भारी भरकम दरवाजे के उसके मुंह पर बंद किए कर दिया। पुष्पा वहीं दरवाजे के पास बाहर बैठ के सर पीटने लगी, बार बार महादेव के पुकारने लगी, हे शंभुनाथ, आपके कैसी लीला है। पहले खाना दिया और खाना दिनों छीन लिया। मेरी तपस्या में कोई कमी थी। रात के अंधेरा गौर गहरा हो गया, बादलों की गड़गड़ाहट बढ़ने लगी। मार को लगता कुदरती भी यानी आई अपना गुस्सा जाहिर दिखाने लगा। तब हवेली के अंदर बहुत डरावना था। हरिया के आंगन के बीचों बीच खंभे से बांध दिया गया था। उसका शरीर के मार के निशान उभर आया। जमींदार अपने नीचे के गद्दे पर बैठ के हुंकार गुड़गुड़ा रहा था। उसके सामने जंदी हंडी रखी थी। हंडी से अभी भी गर्म चावल के भाप गल रही थी, लेकिन खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। खुशबू ने जमींदार के भूख के बढ़ा दिया था। अपने रसोइया के हुक्म दिया, अरे खारा क्या दिख रहा है, सोने की थाली ला, ये चावल परोस। देखो दी चोर ने मेरे गोदाम से कौन सा कीमती चावल चुराया है, इससे उसकी खुशबू इतना शानदार है। तो दौड़ के रसोइया गया, सोने की थाली ले आया, उसके हंडी से चावल निकाले थाली में परसी। जब खंभे से बंधा हुआ हरिया देख रहा था, मनी मनी प्रार्थना का, हे भोलेनाथ, ये प्रसाद है, किसी पापी के पेट में नहीं जाना चाहिए। जब जमींदार बहुत चौक से चावल बहुत बड़ा निवाला उठाया, उसके मुंह में पानी आ रहा था। जैसे वो देने वाले मुंह के पास से निवाला ले गया, एक भयानक घटना घट गई। खाली थाली में चबेला चावल, चमका चावल काले पड़ गए। देखते देखते समुद्री चावल कीड़े मकोड़े से, कंकरों से भर गए। जमींदार की हालत में निवाला था, जलते हुए अंगारों निकल गए। जमींदार चीख पड़ा, हंस के झटकों से झाग झटक दी। उसके हाथ जल जाने वाला था, तब भी जल गया। क्या हो गया, क्या बना गया। जमींदार का दर्द से कबकते हंसते पीछे गए। सभी लोग जो चावल अभी तक ले खुशबू भी खा रहे थे, अभी उस सड़ी हुई बदबू आने लगी। थाली में कीड़े बिड़बिड़ाने लगे। जमींदार गुस्से से भर भर के कांपने लगा। उसके हरिये किए हंडी और चिल्लाया, तुम जरूर इसमें कुछ मिलाया है, काला जादू है, तुम मुझे जान से मारने की कोशिश करता है। हरिया ने सात भौर से उत्तर दिया, नहीं मालिक, मैं कुछ नहीं किया हूँ। मैं तो पहले ही कहा था, ये महादेव के प्रसाद है, ये उसे भी नसीब होता है जे मन साफ होता है, जिसके धर्म के पालन किया हो। पापियों के लिए अमृत के विष बन जाती है। हरिया के ये बात से सुनते हुए तीर के जैसे चुनने लगे। बेइज्जती दर्द से पागल होके उसके अति की आदेश दिया, इतना मारो कि अपने नानी की याद करे। मुझे ज्ञान बता रहा है, इसके चमड़े उधेड़ दो। हरिया पर टूट पड़े, लाठियों से पिटने लगी। हरिया दर्द से चीखता रहा, चिल्लाता रहा, हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, दया की भीख नहीं मांगी थी। पता था उसकी रक्षा सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। हवेली के बाहर पुष्पा के रो रो के बुरा हाल था। तभी याद आया, वो साधु अभी भी शायद मंदिर में होगा, वही उसे मुसीबत से निकाल सकता है। वो दोनों बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर बैठाया, अब पागलों की तरह मंदिर की ओर गया। रात के अंधेरे में पत्थरों से टकराई, गिरती पड़ती मंदिर में पहुंची। वहां पहुंच के देखा कि मंदिर खाली था, वो साधु वहां नहीं था, केवल धूनी जल रही थी, जो बता रही थी कि साधु वहाँ से अभी अभी गया है। पुष्पा के दिल टूट गई है, शिवलिंग से लिपट के रोने लगी, बाबा आप कहाँ चले गए, आप तो कहा था सब ठीक हो जाएगी। देखिए मेरे पति के सब लोग मारते हैं, पर रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। शिवली पर अपना सर पटक पटक के शिवली पर गिरने लगा खून। प्रतिव्रता स्त्री के आंसू अब भगवान के चरणों में गिरता है खून, तो भगवान के सिर अथी भी डोल जाता है। हवेली में अभी भी गुस्से में था, अधमूरा हो चुका था हरिया। जब हवेली में एक औरत के जोड़ने से आवाज़ आई, कोई है, जल्दी आओ। लाला कि क्या हो गया है। ये आवाज़ जमींदार की पत्नी की थी।
जब जमींदार उसके आदमी सबको के छोड़ के ऊपर की तरफ भागा, ऊपर जाके देखा से उसके देख के उसके पैरों तले ज़मीन घिस गई। जमींदार के जो बेटा 10 साल के था वो बिस्तर पर पड़ा था, तड़प रहा था। उसका पूरा शरीर लीला पड़ गई तो उसके मुंह से झाग निकलने लगा। पास में खिड़की खुली थी, वहाँ से एक काला सांप रेंगता हुआ बाहर जा रहा था। जमींदार के पत्नी छाती पीट के रोने लगी थी, मेरे बेटे के सांप काट लिया, मेरे बेटे के सांप काट लिया, कोई बैठ के बुला के लाओ, उसके बचाओ, मेरे बेटे के बचाओ। जमींदार जब अपने बेटे की गोद में लिया, जब चिल्लाया, गाड़ी निकालो, शहर चलो, बैठ के लाओ, हवेली में कोहराम मच गई। जब मार रहे थे वो अभी भी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। जमींदार के समझ नहीं आ रहा था क्या करे जाए। शहर यहाँ से बहुत दूर था। अब बेटे की हालत पहले भरे बिगड़ती जाती थी। सादे उसके ऊपर जा रही थी। हवेली के तो पुराने काका ने डरते डरते कहा था शहर जाने में बहुत देर हो जाएगा। छोटी माली के पास इतना टाइम समय नहीं है। साधु के पास गांव के मंदिर में एक साधु आया है, उसके पास शायद ले चलिए, बच जाएगा। जमींदार के दुख याद आया कि हरिया उसी साधु के बात कर रहा है। उसी शादी के देख के चावल के अपमान किए थे। जमींदार के अपना जब चूर हो रहा था घमंड, उसके सामने उसके वंश खत्म होने लगा। उसके हरिया की तरफ देखा जो नीचे आंगन में थी, रस्सी से बना था, लेहू लहन खा रहा था। एक पल के लिए अपने गलती के अफसोस हुआ। अभी भी उसका अहंकार पूरे तरह टूटा नहीं था। वो आदमी से कहा जाओ साधु के ढूंढ के लाओ, उसके कहो जमींदार खुद आया है, उससे मुँह मंगा इनाम दूंगी। आदमी मंदिर की दोगी, लेकिन वहाँ साधु को नहीं था। वहाँ पुष्पा बेहोश पड़ी थी। जो लोग सब खाली हाथ आया। जमींदार के बताया साधु वहाँ नहीं है। जमींदार के बेटे की आँख पतल हो रही थी। जब दैत्य जी भी आ गई, उन्हें भी नक्श देख के मैंने सिर झूला दिए, जहर पूरे शरीर फैल गया है, अब इसके केवल भगवान ही बचा सकता है। भगवान जमींदार की सब बात सुन के आज भी भगवान के इतना अत्याचार किए थे, उसके दंत है। हरिया के शराब सच हो रहा है। दौड़ते हुए नीचे आंगन में हरिया बना था, वहाँ आया, तलवार निकालिया। हरिया ने सोचा था अब अंत समय आ गया है, उसकी आंखें बंद कर ली। तलवार हरिया गर्दन पर नहीं, उसके रस्सी पर चला। जमींदार ने उसके पलिया के हरिया के पैर में गिर गई। आँखों फुट फुट के रोने लगी, हरिया मेरे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया हूँ, मेरा बेटा मोड़ रहा है, मेरे बेटे के साधु के भक्त है ना, तो तू कुछ कर, तू अपने भगवान से कह मेरे बेटों के बचाए, मैं सारी दौलत तुम्हें नाम कर दूँगी, मेरा बेटा बचा। एक गरीब किसान के पैरों में सबसे ताकतवर जिम्मेदार गिरा रहा था। तब पहिया था, इस समय के पहिया था से घूम चुका था। अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसके बहुत मुश्किल से खुद के समझाया। अब कोर कोर शरीर के दुख रहा था। एक पिता के दर्द समझता था। वो अपना बेटा खोया था। ये नहीं चाहता था कि इसके बेटा सुन हो, बेटा मोरे, उसके बाप क्यों दुश्मन न हो, लेकिन एक गोद न सुन हो। जवदान कांपते हाथ से उठाया। मालिक, दौलत से जीवन नहीं खरीदा जा सकता। जीवन तो महादेव की इच्छा से जीते हैं। उसी मंदिर में चलते हैं जहाँ मेरी पत्नी है, शायद मेरी तरफ उसके प्रार्थना में कोई भोलेनाथ मना ले। जमींदार ने जब अपने बेटे की गोदी में लेके हरिया के साथ नंगे पैर मंदिर की ओर दौड़ चला। हवेली के पीछे से पूरा गांव तमाशा देख रहा था। तक हरिया अपने बेटे की लाश लेके शमशान के गया था। वही हरिया अपने दुश्मन के बेटा के बचाने के लिए मंदिर जा रहा है। दृश्य देखे गांव वाला के आंख में आंसू आ गया। मंदिर पहुंच के उसके देखा पुष्पा अभी भी शिवली के पास पड़ी है। उसके होश आ गया था, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। हरिया ने जब उसके सहारा दिया, जमींदार ने अपने बेटे के शिवली के सामने लिटाया। पागलों की तरह माथा पटके लग रहा, हे महादेव, मेरे पाप के सजा मेरे मासूम के मत दो, मेरे प्राण ले लो, लेकिन इसके जीवन दान दो। मैं कसम खाती हूँ आज के बाद कभी किसी गरीब के नहीं सताऊंगी। मंदिर के माहौल बहुत भारी हो गया था। एक पछतावा हो गया जमादार के, दूसरी तरफ हरिया पुष्पा के माने प्रार्थना। वही बेलपत्र उठाया जो ने कल रात उसके दरवाजे पर मिला था। उस बेलपत्र शिवली पर चढ़ाया और जल हरी से थोड़ा सा जल लेके जमींदार के बेटे के मुंह में डाला। उसमें आंखें बंद करके कहा, हे प्रभु, मेरे बेटों के मैं नहीं बचा सका, लेकिन अगर मेरे भक्ति में सच्चाई है तो बच्चों के जीवन दान दो। एक तो पिता के नहीं लगना चाहिए। पिता के शराब जैसे भी बच्चे के कंठ से जल उतरा, जैसे बच्चे के एक कंबल
पूरा मंदिर ओम नमः शिवाय के गिरा होने लगा। मंदिर के गर्भ से छिन्नता सा आ गई। किसी की नज़रें जमीन पर जमींदार के बेटे पर पड़ी थी। हरिया दोबारा पियाया चमकती की बूंद जैसे बच्चे के गले के नीचे उतरी। एक चमत्कार हुआ। बच्चे के लीले पंजों का शरीर धीरे धीरे समाने होने लगा। उसके मुंह से काला जाग निकलना बंद हो गया। अचानक ने वो बच्चे जोर से खांसी की अपने आँख खोले। अपने पिता की ओर देखा। कमज़ोर आवाज़ में, पिताजी मुझे प्यास लगी है। सब सुनते ही जमींदार ने खुशी के ठिकाना नहीं था। पागलों की तरह हंसने रोने लगा। उसके तुरंत अपने बेटा के गले से लगा लिया। वहाँ मौजूद गांव वाला खुशी से झूम उठा। पूरा मंदिर हर हर महादेव की जयकारा शुरू हो गया। जमींदार ने अपने बेटों के संहारा। फिर मुड़ के हरि के चरण में सर झुकाया। फूट फूट के रोने लगा। हरिया भाई तो मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मैं तुम्हारा शक्ति के भक्ति को नहीं पहचान पाया। वो निशान नहीं, तुम तो देवता हो। तुम अपने दुश्मन के बेटा के जीवन दान दिए हो। हरिया ने चुपके का उठाया और गले से लगाया। कहा, मालिक मेरा कोई हाथ नहीं है। ये तो वो लीलकंठ के चमत्कार है। विष पी के पूरा दुनिया के बचाया है। उन्होंने आपके पुत्र के विष पी लिया है। आप पुत्र के बचाए। जब मंदिर में बहुत तेज हवा चलने लगा। प्रकाश इतना तेज था कि लोग के अपने आँख बंद करने पड़ी। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगा। हवा में फूलों की सुगंध फैल गई। उसके दीप प्रकाश के पीछे वही साधु बाबा प्रकट हुई जो हरिया के मिले थे। अगले पल में उसके रूप बदल गया। उसके जटा में गंगा माता का चंदन था, गले में नाग देवता था, हाथ में त्रिशूल दिखाई देने लगा। कोई साधारण साधु नहीं था, साक्षात देव आदिदेव महादेव था। साथ माता पार्वती थी। भगवान शिव के ये रूप देख के हरिया को पुष्पा जमींदार के पूरे गांव वाला जमीन पर लेट गए। इसने किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो तेज को देख सकें। भगवान शिव ने अपने गंभीरा करुणा आवाज़ निकाला, हे हरिया, मैं तुम्हारे भक्ति त्याग से बहुत पसंद हूँ। हरिया पुष्पा ने कांपते हुए हाथ जोड़े सिर उठाया। भगवान शिव मुस्कुराते कहा, हरिया तुम जीवन के सबसे कठिन परीक्षा पास कर लिया। जब तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था तब भी तुम पक्षी के पेट भरा। तुम्हारा अपना बेटा मर गया था तब भी तुम अपना शत्रु को बेटा के प्राण की रक्षा किया। जो मनुष्य अपना दुख के भूल के दूसरों के दुख के दूर करता है वो मैं बस में हो जाती हूँ। हरिया से आंसू गिरने लगा। जब कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गई, मुझे जीवन सफल हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, नहीं, बस मेरा भक्त कभी खाली हाथ नहीं रहता है। आज सोमवार है, मांगो, तुम क्या वरदान मांगोगे। हरिया ने पुष्पा की ओर देखा। आइए, माँ को अभी भी अपने मोड़े हुए बेटा के कथी था। हरिया ने कहा, प्रभु अगर दे सकते इस गांव से सूखा हुआ मृत गांव से गाछी पानी तालाब सब सूख गया है। हरिया कहते कहते रुक गया। संकोच हो जा रहा था। भगवान शिव उसके मन के बात जान गई। से तुम छोटे से पुत्र के आपस चाहते हो, तुम कल खो दिया था, है न। हरिया पुष्पा ने रोते हुए सर हिलाया। महादेव अपना हाथ उठाया। महादेव कहा, तथास्तु, तुम्हारे सेवा से, सोमवार के व्रत से, प्रभाव से उसके पूर्ण जीवन दान देती हूँ। भगवान के इतना कहते ही मंदिर के खंभा के पीछे से छोटा बच्चे दौड़ता हुआ आया। माँ, पिताजी, ये वही बच्चा था जे अंतिम संस्कार हरिया अपने हाथ से कर चुका था। इतने दृश्य देखे जैसे तो पूरे समय ये रुक गई। पागल तरह दौड़ी पुष्पा अपने बेटे के गोद में उठाया, चूमने लगी, दटोलने लगी। कोई सपना तो नहीं है, मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया था। केवल शिव जी की कृपा ही था। भगवान शिव ने जमींदार की ओर देखा। देख, घोर मनुष्य, धनुष व धन के अहंकार करने वाला है, गरीबों के सताना वाला, मेरा अपमान करते हो। आज के बाद अगर तुम घर के मारक छोड़ा धर्म के तो सर्वनाश कर दूंगी। थरते हुए बोला, आज मेरा आँखें खुल गई है। मेरे आज दंपति संपत्ति सब गाँव वाले के सेवा में लगेगा। वचन देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। शिव माता पार्वती वहाँ अंतर ध्यान हो गया। उनका जाते ही आसमान में बादल की करकराहट शुरू हो गई। देखते देखते बारिश होने लगा। 3 साल तक प्यासी धरती प्यास बुझ गई, तालाब भर गई। बच्चे बूढ़े सब बारिश में भीग के नाचने लगे। शिवगढ़ के सूखी हुई जमीन फिर हरी भरी होने की उम्मीद के नए अथी हो गया। जमींदार अपना वचन निभाया।
आधी संपत्ति हरिया के दे दिया, गांव के हर गरीब के अन्न के वरदान खोल दिया। हरिया अब गरीब नहीं था, लेकिन वह सौभाग्य वही पुराना ही था। गांव में जहाँ शिव के भक्त मंदिर बनवाया, अपना पूरा जीवन महादेव की सेवा, गरीबों की मदद में लगा दिया। हरिया के पत्नी पुष्पा नियम बना लिया, हर बार सोमवार के व्रत के अमावस्या के व्रत रखेंगे, शिव कथा के सुनेंगे। उस दिन के बाद से शिव ग्रहण में कभी अकाल नहीं पड़ा। जो सोमवार के शिव जी के पूजा अर्चना करता है, हरिया के लिए कथा सुनता है, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होती है। खोया हुआ सामान, धन, सुख शांति सब मिल जाती है, शिक्षा विद्या सब मिल जाती है। यही सोमवार के शिव भक्ति के महिमा था। इस कहानी से ही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर देर कर सकती है, लेकिन अंधेर नहीं करती है। परीक्षा की घड़ी जो अपनाते हैं धर्म में नहीं छोड़ता है, भगवान शिव स्वयं आके उसके सारे कष्ट हर लेती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।